हेलो एवरीवन। तो चलिए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कैसे हम लोग कल 4 दिसंबर को मार्केट में कामकाज कर सकते हैं मंडे को। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने खोल रखा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है एंड वाइस वर्सा। पहले एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे काफी साइडवेज रहा है और थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर सेलर आए हैं, इस पॉइंट पर सेलर आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये गिफ्ट निफ्टी देखकर क्या लग रहा है कि मार्केट में कल एक गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अब देखिए गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो ये सेलर हो जाएंगे ट्रैप, क्योंकि छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिल रही है, अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर गैप अप ओपन भी होता 270 के नीचे, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो भी मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट होता, हो सकता था कि ये वीक वाली कैंडल को निकालने चला जाए। तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कैसा भी गैप अप हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक ठाक हो या हाई के आसपास हो, ये सेलर तो टारगेट होना ही होना है, क्योंकि बहुत नियर बाय है और यहाँ पे बहुत ही एविडेंट विक वाली कैंडल भी है। ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अगर मार्केट कल अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो इनको तो खाएगा ही खाएगा। और अगर पोजीशन बन गई तो ठीक है, तो बाई साइड का बना लेंगे प्रोग्राम, है ना। वो प्राइस एक्शन के हिसाब से रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, रेड कैंडल बना देता है, तो यहाँ पर ही क्या होगा कि इन सेलर को लालच आ जाएगा कि अभी तो यहाँ पे मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है, हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। तब मैं इनको टारगेट करने के लिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास का बाय साइड का सेटअप वगैरह देखने के लिए पोजीशन वगैरह बनाने का सोच सकता हूँ। अदरवाइज जहां तक मुझे लगता है अगर यहाँ पे खुलता है तो टारगेट शायद मैं ना कर पाऊं, हो सकता है जल्दी से मार्केट भाग जाए। वो डिपेंड करेगा कि कल यहाँ पर बाय साइड का प्रोग्राम बन पाता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सेलिंग का कहाँ पे हिसाब किताब बनेगा। सेलिंग का हिसाब किताब बनेगा जब ये सेलर निकल जाएंगे मार्केट से। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है। 20,300 के ऊपर ही उनके एसएल मिलेंगे। जब ये मार्केट यहाँ पे निकलता निकलता जाएगा, यहाँ पर आएगा, तब इस रेजिस्टेंस के नियर अबाउट मैं थोड़ा बहुत सेलिंग करने का सोचूंगा। ये रेजिस्टेंस मैंने एक्सटेंशन के हिसाब से लगाया और कोई हिसाब से नहीं लगाया है। और दूसरा चीज, ये लेवल भी मैंने अपने क्या बोलते हैं 350 का एक छोटा मोटा साइकोलॉजिकल लेवल मानते हुए इसको रेजिस्टेंस की तरह मान लिया है एक तरीके से, कि यहाँ पे ऐसे ही मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि ऑल टाइम है पे किसी को कुछ नहीं पता लग पाता कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा कहाँ से क्या नहीं लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही मार्क किया हुआ, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं यूज करी। ये एक्सटेंशन से लगा, ये नॉर्मल ऐसे ही लगा लिया साइकोलॉजिकल वाला। ठीक है, वो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा कि कल सेलिंग कैसे करनी है। वो लेवल के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे रेजिस्टेंस देख के। तो ये निफ्टी का हो गया। गैप अप डाउन अगर मान लेते गलती से ओपन भी हो जाता है, तब मैं यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाने का सोचूंगा, क्योंकि ये सब जो बायर हैं 20,200 के ऊपर जो लोग आए हैं यहाँ पे, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। एक छोटा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है सपोर्ट ये ठीक ठाक है, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। पोजीशन बन गई अच्छी खासी, प्राइस अच्छा मिल गया, तब तो यहाँ तक बुकिंग हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब मैंने रखा है निफ्टी में, कि यहाँ पर मेरे को इस एरिया में कैसे काम करना है, ऊपर के एरिया में कैसे काम करना है और नीचे के एरिया में कैसे काम करना है। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, डिपेंड करता है। यहाँ पे बाय, जहां तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली बाय ही बन पाएगा यहाँ पे मेरे से, और यहाँ पर सेलिंग। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ये इतने इस एरिया में बाइंग का ही लगेगा मेरे को। 300 के नियर अबाउट कहीं पे भी ओपन हो जाए, बाइंग का ही मुझे लगता है कि ट्रेड बन जाना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन सेटअप बनता है तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि अगर मार्केट भागते हुए निकल जाएगा हम कहाँ ट्रेड बना पाएंगे। वो तो फ्यूचर की बात है, उसके बारे में तो बात करें कोई मतलब नहीं बनता, हवाबाजी हो जाएगी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। बैंक निफ्टी में तो चलो यहाँ पे चार्ट वगैरह अवेलेबल है, तो रेजिस्टेंस वगैरह मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। ये सेलर जो है ये टारगेट हो जाएगा कल। 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, गैप अप ओपनिंग होती है ना यहाँ पे नियर अबाउट इस सेलर की, तो फिर ये मार्केट इसको खाता हुआ अपसाइड निकल जाएगा, ये बचने नहीं वाला है। फिर हो सकता है बच जाए, अगर कोई बड़ा प्लेयर सोचे कि नहीं मैं ये साइकोलॉजिकल लेवल को डिफेंड करूंगा, तब हो सकता है चलो बच जाए। अदरवाइज वो तो चलो बात की बात होगी, वो प्राइस एक्शन देख के पता लगेगा। बट अभी ऐसे देख के तो लग रहा है कि ये टारगेट हो जाना चाहिए। अगर ये टारगेट हो जाएगा, फिर उसके बाद जाकर हम लोग यहाँ पे कहीं पर सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे इस रेजिस्टेंस के आसपास। अदरवाइज यहाँ कहीं पर अगर मेरे को प्राइस एक्शन बढ़िया मिल गया, कोई सेटअप वगैरह बन गया, तो कॉल साइड बढ़िया पोजीशन बन सकती है गैप अप के केस में। अब देखिए यहाँ पे गैप अप के केस में एक सीन है। वो सीन क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो गया और मार्केट इनको टारगेट नहीं करना चाहता है, मान लेते हैं नहीं टारगेट करना चाहता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली ऑन वन कंडीशन आई विल सेल। यहाँ पे खुलते ही मैं नहीं सेल करने वाला हूं। क्यों? बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है। ये सेलर क्योंकि है डेंजर में, इनकी साइकोलॉजी है थोड़ी सी वीक, क्योंकि मार्केट तो चल रहा है अप ट्रेंड में, तो इनको कर सकता है टारगेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर ओपन होगा तो मैं तुरंत सेल नहीं करने वाला हूँ।
मैं सेल कब करूंगा, जब यहां पे मार्केट आए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कॉल साइड का सेटअप हमारा ना बनाए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लोग सपोर्ट ले रहे हो क्लोजिंग प्राइस का, ऐसा नहीं कि एक ने ब्रेकडाउन कर दिया और एक सपोर्ट ले रहा, ना 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 ना, तब तो वो कॉल साइड का बहुत अच्छा सेटअप है, तब हम वहां कॉल में जाएंगे। लेकिन अगर दोनों इंडेक्स सपोर्ट ले रहे हैं तब मैं थोड़ा बहुत कैंडल को देखते हुए पुट की तरफ जाने का सोच सकता हूँ। कैंडल को देखते हुए, बड़ा मैं पहले बता रहा हूँ, कैंडल को देखते हुए बड़ी कैंडल बन जाएगी तब मैं फिर वहां पे थोड़ा सोचूंगा कि यहाँ पे मार्केट मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तब मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन को, और वो कल पता लग जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे ही मेरा प्लान है। और यहाँ पे अगर गैप डाउन हो जाता है तब बहुत आसानी से मैं सेलिंग कर लूंगा यहाँ पे। तब मुझे लगता नहीं है कि जो मैंने सपोर्ट बना रखा है हो सकता है काम में आए, तब मार्केट पता नहीं कितना और गिर जाए। तो यहाँ कहीं पर मैं सपोर्ट वगैरह बाद में बना लूंगा देख देख के पीछे के चार्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी इतने से चार्ट में तो कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या ही सपोर्ट बनाऊं, मैं कुछ नहीं बना सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे कल गैप डाउन होगा तब मैं फटाफट से बना लूंगा, अदरवाइज यहाँ पे इतने लेवल से काम चल जाना चाहिए मेरा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गैप डाउन के केस में सेलिंग, गैप अप के केस में मैं बाइंग करने का सोचूंगा। इसके ऊपर 45,000 के लेवल के ऊपर मैं पुट साइड का एक सेटअप ढूंढूंगा सिर्फ एक बारी, है ना। मैं इस साइकोलॉजी से काम नहीं करने वाला कि अब कितना बढ़ गया मार्केट और कितना जाएगा वाला साइकोलॉजी से मैं काम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उसी साइकोलॉजी से मैं तब काम करूंगा जब मेरे को 45,100, यहाँ पे तो वैसे बहरहाल रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि पहले चार्ट अवेलेबल है, आप जाके देख लेना, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, अगर चार्ट अवेलेबल नहीं होता तब ये 100 या 200 के लेवल से ऐसे परफेक्टली रिजेक्शन ले रहा होता, तब मैं कॉल साइड में काम करता। अभी मेरा पुट साइड का ही प्लान है, यही माइंडसेट मेरा बन पा रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो कल वो प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, अभी तो चार्ट देख के ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।